Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to the new season #let's talk first season 3 और आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स. So let's go. Fifth one, The Magic of Thinking Big by David J. Schwartz. बेसिकली ये जो बुक है वो हमें सिखाती है कि ऊंचा और बड़ा सीखने का तरीका कैसे होता है और उसका मैजिक क्या होता है, जिसकी वजह से इट इज़ अ बुक ऑफ द फर्स्ट काइंड. मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बट ऑल ऑफ अस स्टार्टेड आवर लाइव्स बाय ड्रीमिंग बिग. We had high ambitions, we dreamed big and we hoped big. But sooner than later the reality gave us a wake-up call and the world around made us shrink our dreams and thoughts. इसका मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जो मतलब हम सोचते तो बड़ा है, करते भी बड़ा चाहते हैं, करना भी बड़ा कुछ चाहते हैं और हम बहुत सारे बड़े सपने लेके चलते हैं, बड़े ड्रीम्स लेके चलते हैं, होप्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में आती है जो हमें एक वेकअप कॉल की तरह लगती है और वेकअप कॉल देती है और हमें वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हमें वो फिर से ग्राउंड पे लेके आती है और हमें बताती है कि कुछ तो कमी है आप में जो आपको इम्प्रूव करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा. उसी मैजिक के बारे में इस बुक में लिखा गया है. जाइए और ये बुक रीड करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके लाइफ को सहज बनाने के लिए. Fourth one is The 4 Agreements by Don Miguel Ruiz. A Practical Guide to Personal Freedom is a self-help book by best-selling author Don Miguel Ruiz with Daniel Mills. The book offers code of conduct based on the ancient Toltec wisdom that advocates freedom from self-limiting beliefs that may cause suffering and limitations in personal life. जो भी हमारे सेल्फ बिलीव्स होते हैं, जो हमें लिमिट एक मर्यादित करते हैं किसी भी काम करने के लिए, वो उसे उखाड़ के किसे फेंकना है, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को इस बुक में ये सब दिया हुआ है. Third one, The Art of Happiness. The Art of Happiness by Dalai Lama. This is a bestseller book, which is a book of 14th Dalai Lama and Howard Cutler, a psychiatrist who posed questions to the Dalai Lama about the life, about the happiness, and about throughout the happy life. The genre of this book is a philosophy and the publishing date is 1998. The concept that purpose of life is a happiness, that happiness is determined more by the state of one's mind than by the one's external conditions, circumstances and events. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी हैप्पीनेस है और जो भी हमारा जो उत्साह और आनंद है हमारे लाइफ का, वो किसी एक के खुद के माइंड के कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, माइंड के स्टेट के ऊपर, जिसे हम स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके एक्सटर्नल कंडीशंस और ना कि उसके जो सिचुएशन और कंडीशंस पैदा हो रही है बाहर की दुनिया की वजह से. उसकी वजह से उसकी जो हैप्पीनेस है वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती. लेकिन अगर वो खुद के माइंड पे कंट्रोल कर लेता है, खुद के माइंड को जगा लेता है, तो वो अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और लाइफ में हैप्पी रह सकता है. यही इस बुक की ये खासियत है, यही इस बुक का जो जॉनर है और जो भी इस बुक में लिखा है यही सब लिखा है. लेकिन ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जाके फिर से एक बार अगर ये बुक आपने पढ़ी होगी तो फिर से एक बार पढ़िएगा और अगर नहीं पढ़ी होगी तो यही बुक ज़रूर पढ़िएगा. सेकेंड वन, स्क्रू इट लेट्स डू इट बाय सर रिचर्ड ब्रैंसन. It's a hugely successful international entrepreneur and chairman of Virgin Group. Sir Richard Branson is a hugely successful international entrepreneur and chairman of a Virgin Group. Sir Richard shares his secret of successful and exciting plans for the future. इसमें जो है सारी सीक्रेट्स बताई गई है कि सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, या फिर जो भी है आपको जो प्लान्स है फ्यूचर के बारे में, हर एक इंडिविजुअल के प्लान अलग अलग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है. एंड ही विल शेयर द आइडियाज ऑफ सक्सेस एंड ऑल अबाउट द सक्सेस एंड द फ्यूचर. इट्स अबाउट इनकी जो है ये जो हमारे ऑथर है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो द लूजिंग माई वर्जिनिटी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. द लूजिंग ऑफ वर्जिनिटी
द लूजिंग माई वर्जिनिटी, ये जो ऑटोबायोग्राफी इन ऑथर की, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलर किताबों में से एक है और ये बहुत ज़्यादा पढ़ी गई थी. एंड द फर्स्ट वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अवेकन द जायंट विद इन. दिस इज अ बुक. इसको मैंने फर्स्ट रिमार्क दिया है. द एक्नॉलेज एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी ऑफ चेंज प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम टीचिंग द फंडामेंटल लेसन्स ऑफ self mastery that will enable you to discover your true purpose of life, take control of your life and harness the forces that shape your destiny. Wake up and take control of your life. ये जो बुक है आपको इस बारे में बताती है कि जाइए, उठिए और अपने लाइफ खड़े रहिए और अपने लाइफ को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करिए और अपने जो पर्पस है आपकी लाइफ का वो सबसे पहले ढूंढिए. ये बुक काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सही बुक है. जाके एक बार बुक पढ़िएगा. और लोग कहते हैं कि खैर बुक पढ़ने से क्या होता है, किताबों में तो कुछ भी लिखते हैं और किताबें तो सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है. देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है लेकिन वो सीमित है. और जो बुक्स की नॉलेज है वो मुझे लगता है कि अथांग है. मतलब इट्स लाइक अ सी. और अगर आप उसमें से अगर चंद अगर बूंदे भी लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है. नॉलेज इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. विदाउट नॉलेज वी आर नथिंग. सो प्लीज गाइज गो एंड रीड ऑल द बुक्स जो मैंने सजेस्ट की है. सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं हमारे मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सारे जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं यहाँ पे हमारे व्यूवर्स हैं और जो भी देख रहे हैं अपने फ्यूचर को एक अच्छे डायरेक्शन में, उनके लिए आज का ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. #Manish Bagal Official. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.